गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे और क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब जो हमारे साइन हमको बनाने हैं रिफ्लेक्शन मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे, वो साइंस अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब हमको ये पढ़ना है। ठीक है। While dealing with the reflection of light by spherical, जो हमारे spherical mirror कौन से है? Concave mirror और convex mirror. Mirror are formation of images by them. जो हमारे spherical mirror से जो भी images formation होते हैं, अब वो कैसे बनेंगे, वो बनते कैसे, ये तो आपने पढ़ा था, पर अब आप उनके साइंस कैसे बनाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। Generally, we follow the new क्राइटेरियन साइन कन्वेंशन। तो जनरली हम लोग क्या फॉलो करते हैं? न्यू जो फॉलो करते हैं वो करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम यूज करते हैं किसमें? स्फेरिकल मिरर्स में साइंस के लिए। The main point of new Cartesian sign convention are as follows. अब क्या है? इस साइन को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ये आपका मिरर है और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो इसमें राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ होगा? वो होगा हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट का हमारा नाम है ए बी और ये है आपका पी, पोल। ठीक। आप चाहे तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को भी नाम दे सकते हैं, जो प्रिंसिपल हमारी है इसको भी नाम दे सकते हैं। ये क्या? एक्स, और ये है हमारा एक्स, एक्स डैश। ठीक है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ होगा? मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। फिर सेकेंड आता है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द principal axis are measured from the pole of the mirror. Means जो भी distance होगी axis की, पैरेलल एक्सिस की जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा कहाँ से मेजर करी जाएगी? ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कहाँ से मेजर की जाएगी? यहाँ पोल से, मिरर का जो पोल होता है यहाँ से मेजर करी जाएगी। Thus, pole of a spherical mirror is taken as a origin point. इसलिए हम क्या करते हैं? ये जो पोल होता है हमारा, इसी को ही हम origin point लेते हैं। All distance measured to the right of the origin are taken as positive. तो जितने भी डिस्टेंस, ये जो हमारे डिस्टेंस जब राइट हैंड में जाती है तो इस डिस्टेंस को हम हमेशा किस में लेते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं। इस राइट हैंड के डिस्टेंस को हम हमेशा किस में लेते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं। बट डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव। और जो भी हमारे ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस जाती है, इस डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है। Along the direction perpendicular to the principal axis, distance measured above the principal axis are taken as positive.
तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये किसमें रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर कब बनता है हमारा, जब 90 डिग्री बनता है। तो ए बी जो है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो जो भी हमारी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फॉर्म होगी ये हमेशा किसमें शो होगी, पॉजिटिव में शो होगी। ये हमेशा जो हाइट है हमारी, आप कह सकते हो हाइट हाइट हमेशा हमारी किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। और जो हाइट हमारी डाउनवर्ड बन रही है, जो हाइट हमारी डाउनवर्ड बन रही है, ये हाइट होगी हमारी हमेशा नेगेटिव में। ठीक है। द न्यू Cartesian sign convention described above in illustrated figure। तो ये जो आपको मैंने अभी फिगर बताया है, इस फिगर में हमको क्या बताया गया है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताया गया है। We shall religiously apply the sign convention by applying mirror formula and solving numerical problem। तो इसको हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व कर लेंगे। To know the position, size and nature of the images formed by spherical mirror, ताकि हमें क्या पता चल सके, स्फेरिकल मिरर से जो भी हमारे इमेज, साइज और जो भी इमेज का नेचर बन रहा है उसको हम पता कर सके। तो अब हम पढ़ेंगे, तो अभी हमने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, The distance of an object from the pole of a spherical mirror is called the object distance। तो यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पोल है। तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। ये हमारा कौन सा डिस्टेंस कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल u। और इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको हम यूजली कौन से सिंबल से शो करते हैं, U से शो करते हैं। Similarly, the distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन से लेके ये जो P है हमारा पोल है, ये जो मीन्स हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा कहलाता है इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, V से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं U से और इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम V से। We already know that the distance of the principal focus of the mirror from its pole is called the focal length। तो ये बात तो हमको पहले से ही पता है। तो जो हमारी प्रिंसिपल फोकस से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है, मिरर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम सिंपली किससे डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। There is a definite relationship between the object distance and image distance and focal length of a spherical mirror। तो spherical mirror में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो हमारा इमेज डिस्टेंस है और जो हमारा फोकल लेंथ है, इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। This relationship is given by the mirror formula। और ये जो रिलेशनशिप दी गई है किसने दी है, ये रिलेशनशिप दी है मिरर फॉर्मूला ने। Thus, mirror formula is that which gives the relationship between
between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror. तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। तो जो हमारा है तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1 डिवाइड बाय v प्लस 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f। हम क्या बोल सकते हैं, 1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ। 1 डिवाइड बाय इमेज distance, 1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो गया, फोकल लेंथ के इक्वल हो गया। ठीक, तो एज पर द रिलेशनशिप, जो हमें ये रिलेशनशिप दिखाया गया है जो हमारा R है वो किसके इक्वल है, 2f के इक्वल है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो जिसका मतलब हो गया हमारा फोकल लेंथ किसके इक्वल हो गया, 2 डिवाइड बाय R के इक्वल हो गया। ठीक, जहाँ पे R हमारा क्या था, R था हमारा रेडियस ऑफ क्यूबेचर। R क्या था हमारा, R था हमारा रेडियस ऑफ क्यूबेचर। ठीक, तो ये था हमारा R। तो इससे हमें क्या मिला, तो अगर हम इस रिलेशनशिप को लें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा रिलेशनशिप था 1 डिवाइड बाय u प्लस 1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f। ये हमने पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा f इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय r। हमने क्या पढ़ा था, f इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय r। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 डिवाइड बाय v प्लस 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 2r। तो हम 1 डिवाइड बाय f की जगह क्या रख सकते हैं, 2r भी रख सकते हैं। Mirror formula is valid in all situations for all spherical mirrors for all positions of the object। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, सभी सिचुएशंस में वैलिड है। जब हम किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। बट वी मस्ट यूज एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे साइंस है वो कैसे लगेंगे, कौन सा साइन लगेगा, हमारा पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव साइन पड़ेगा। तो ये अभी हमने पढ़ा था साइंस के बारे में। The mirror formula involves 3 terms। तो ये हमें पता चला कि मिरर जो हमारा मिरर फॉर्मूला है उसमें कितने टर्म्स इंक्लूड करे गए हैं, 3 टर्म्स इंक्लूड करेंगे। वो 3 टर्म्स कौन है, P, U, V and F। If value of any 2 terms are known to us, then we can easily calculate the value of the
थर्ड टर्म बाय अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला। तो ये आपको पता है, ये अगर हमें कोई भी दो टर्म्स की वैल्यू दी होगी तो हम थर्ड टर्म की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। while substituting the value of known term, we must put the value in mirror formula with their proper signs. However, no sign is to be assigned to be unknown term to be calculated. तो हमें क्या करना है, हमें जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम प्रॉपर साइंस लगा के और इसको हम इन टर्म्स में वैल्यू को प्लेस करके सब वैल्यूज को सब्ट्रैक्टेड या एडिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा थर्ड टर्म हमको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। The size of an image formed by a spherical mirror depends on the nature of a spherical mirror and the position of the object. जो भी हमारी इमेज की साइज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड करती है हमारे स्फेरिकल मिरर पे कि हमारा स्फेरिकल मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, और दूसरा डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे हमने उसको रखा है। The size of an image may be greater than, lesser than or equal to the size of the object. तो साइज हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है किसके, इमेज की। जैसे आपकी कभी इमेज बनती है तो हमने पढ़ा है ना, कोई इमेज हमारी बड़ी बनती है, कोई इमेज हमारी छोटी बनती है, या कोई इमेज हमारी इक्वल साइज की ही बनती है। फिर आता है magnification produced by a spherical mirror gives us relative extent to which image of an object is magnified with respect to the object size. तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस क्या करता है, स्फेरिकल मिरर को प्रोड्यूस करता है रिलेटिव एक्सटेंट इमेजेस शो करके किसमें, ऑब्जेक्ट के, उनको मैग्नीफाई करता है और उनके ऑब्जेक्ट को साइज करता है। For linear object held perpendicular to the principal axis of a spherical mirror, जब हम लीनियर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस पे कैसे शो होता है, परपेंडिकुलर हमें ये शो होता है। The linear magnification is expressed as a ratio of the height of the image of the height of the object. और लीनियर मैग्निफिकेशन का जो रेशियो बनता है वो कैसे बनता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो बनाया जाता है। linear मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेशियो बनता है वो कैसे बनता है, हमारा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय height of ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी इमेज की हाइट होगी उसको हम h डैश ले लेंगे और जो हमारी हाइट होगी उसको हम h ले लेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h, ओके। फिर आपका नेक्स्ट आता है द linear magnification is also related to the image distance। जो हमारा linear magnification है ये हमारा किससे रिलेट करता है, इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट करता है।
एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होता है? v होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा होता है u। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जनरली the object is placed above the principal axis and therefore the height of the image is taken to be positive for virtual and erective। तो जनरली ज्यादातर जो हम हाइट लेते हैं, जो हमारा हाइट ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा अगर मिरर है, ये स्फेरिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, और तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? हमेशा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा कौन से साइन में लिया जाएगा? पॉजिटिव साइन में लिया जाएगा। और जो भी इसकी हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमेशा हमेशा किसमें ली जाएगी? नेगेटिव साइन में ही ली जाएगी। Thus, negative sign is the value of linear magnification signifies that the image is real and inverted one। तो जो हमारी नेगेटिव साइन होती है ये हमें डिफाइन करती है जो हमारी इमेज है वो कैसी है? रियल है। वो कैसी है? हमारी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। और अगर पॉजिटिव साइन शो कर रहा है तो वो जो हमारी इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट है। As a concave mirror may form a real image as well as a virtual image। जब हम concave mirror की बात करते हैं तो हमारी real image और virtual image दोनों बन जाती हैं। Hence, linear magnification of a concave mirror may be positive or negative। तो जो हमारी linear image होगी वो कैसी होगी? या तो positive होगी या फिर negative होगी। और किस पे डिपेंड करेगी? हमारे इमेज के नेचर पे डिपेंड करेगी। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज। और जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ज्यादा हमेशा कैसी इमेज को फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेजेस को ही फॉर्म करता है। Hence, linear magnification of a convex mirror is always positive। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो लीनियर मैग्निफिकेशन आता है वो हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। कॉन्केव मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। If the size of an image is greater than the size of the object, hence the value of linear magnification is more than 1। अगर हमारा जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, तो जो हमारी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। ठीक। और अगर हमारी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है तो हमारा क्या आएगा? वैल्यू नॉर्मल 1 से कम आएगा। Thus, magnification value of more than 1 indicates the enlarged image। अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो हमारी इमेज कैसी दिखेगी? enlarged इमेज दिखेगी। और अगर 1 से कम होगी तो कैसे दिखेगी? diminished इमेज हमारी हमको दिखाई जाएगी। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1, अगर हमारी जो वैल्यू की मैग्निफिकेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होगी, सिर्फ 1 आई, तो हमेशा वो क्या होगा? हमारा इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है। तो ये था आपका
हमारा जो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन को आज हमने पढ़ा था। अब हम जा रहे हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, और जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी बुक में आपके दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror. कॉन्केव मिरर के सामने जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितने पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। मीन्स जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर। ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, फोकल लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिरर की जो इमेज डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, मींस भी हमको फाइंड करना है। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। पर इसके साथ साथ हमें किसका भी ध्यान देना है, इसमें हमें साइंस का भी ध्यान देना है। तो हमने ये पढ़ा था जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अगर लेफ्ट साइड में होता है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो यू हमारा किस में आ जाएगा, जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो किस में आएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो भी किस में आ जाएगा, वो भी हमारा आएगा नेगेटिव में। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 डिवाइड बाय v प्लस 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f, ठीक। तो 1 डिवाइड बाय v हमको फाइंड करना है, तो ये कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय माइनस का 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस का 10। ये हुआ आपका। आप क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना है, 1 डिवाइड बाय b इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस का 10, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का 30, ये इधर 1 डिवाइड बाय माइनस 30 हमारा इधर चला गया और किसमें बदल गया, माइनस में बदल गया। तो इसको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 प्लस का 1 डिवाइड बाय 30, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और फिर जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 डिवाइड बाय माइनस का 1 डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया b। पर हमने जो पढ़ा था जो हमारा v होता है वो हमेशा किस में होता है, जो हमारी रियल इमेज में होता है। तो ये हमारा b हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस लगाने हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस प्लेस पे रखा गया है, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। मतलब जो हमारा u है वो कितना हो गया, माइनस का 16 सेंटीमीटर हो गया। It forms a real image 4 times larger than the object. ये क्या कर रहा है, ये 4 times larger image फॉर्म कर रहा है ना।
ये क्या कर रहा है, 4 टाइम्स लार्जर इमेज को फॉर्म कर रहा है। तो मीन्स हमारा क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया -4। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द इमेज ऑफ द मिरर। तो हमें क्या करना है, हमें इमेज डिस्टेंस जो हमारी दी उसको हमें फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। और इसके साथ साथ हमें और क्या कैलकुलेट करना है, फोकल मिरर भी, फोकल लेंथ जो है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे हमको डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मींस m = v डिवाइड बाय u। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आप सब लोग को क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपने लगाना है, प्रैक्टिस करना है। और फिर नेक्स्ट हम, अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, so that's all for today. Thank you, class.